चैप्टर 6 पढ़ेंगे। इसका नाम है ए ब्रोकन प्रोमिस। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि इस स्टोरी में किसी के द्वारा किया गया वादा को निभाया नहीं जाता होगा। वादा या वचन, जिसको हम लोग इंग्लिश में प्रोमिस बोलते हैं, वो एक ऐसा कथन है, स्टेटमेंट है, जिसे हम किसी से कहते हैं और उसे निश्चय ही पूरा करते हैं। लेकिन कभी कभी कई कारणों से किया गया वादा तोड़ा भी जाता है। क्या आपने कभी किसी से वादा किया है और आपने उसे तोड़ा है? अगर हाँ, तो आपने क्या वादा किया और उसे क्यों तोड़ा? और यदि किसी ने आपसे किया हुआ वादा तोड़ा है तो आपको कैसा महसूस होता है? तो आप इस बात पर विचार करें कि प्रॉमिस जो किया जाता है उसका क्या महत्व है। आप इस पर विचार करें, सोचें। चलिए हम अपने इस लेसन पर आते हैं। इस चैप्टर में हम एक राजा के बारे में पढ़ेंगे। यह एक नाटक है। धनानंद, जिसने मगध साम्राज्य के ऊपर राज किया था, शासन किया था। धनानंद नंद वंश के अंतिम राजा थे। वे बहुत ही क्रूर, स्वार्थी और मतलबी थे। 321 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के द्वारा युद्ध में उन्हें हराया गया था। यह जो नाटक है, इसमें जो पात्र हैं, कैरेक्टर्स हैं, उनका नाम मैं आपको बताता हूँ। तो इस पाठ में जो कैरेक्टर्स हैं उनका नाम है, एक राजा है किंग धनानंद जो मगध के राजा हैं। एक लड़का है जिसका नाम चंद्रगुप्त है। आधा दर्जन मीन्स 6 दरबारी हैं। एक मैसेंजर जो पड़ोसी राज्य सिंघल का है। एक दरबान है और एक महामंत्री हैं। तो आइए हम इस नाटक को समझते हैं। नाटक का जो दृश्य है वो इस प्रकार है कि मगध के राजा धनानंद अपने महल के एक बड़े से कमरे में बैठे हुए हैं। आधा दर्जन मतलब कि 6 दरबारियों से वो घिरे हुए हैं, जो उनका हर समय चापलूसी करता रहता है। जो दरबारी हैं वे सभी संगीतकार के गानों को सुन रहे हैं। चंद्रगुप्त नाम का एक छोटा सा लड़का है, यंग बॉय है, जो अकेला कोने में बैठा हुआ है। नंद कहते हैं, दिस फेलो सिंग्स वेरी वेल। धनानंद जो राजा हैं वो कहते हैं, यह व्यक्ति बहुत अच्छा गाता है। तो पहला दरबारी है, फर्स्ट कोर्टियर, वो कहता है, ही इज़ ए वंडरफुल मैन, योर हाइनेस। He has come from the far south to sing at your court. पहला दरबारी कहता है, वह एक अद्भुत आदमी है महाराज। वह बहुत दूर दक्षिण से आपके दरबार में गाने आया है। सेकेंड कोर्टियर कहता है, The best men and women in भारत have come to this court. जो सेकेंड दरबारी है वो कहता है, भारत के सबसे अच्छे पुरुष और महिलाएं इस कोर्ट में आए हैं। थर्ड कोर्टियर कहता है, That's true. The best men and women have come to the best king. जो तीसरा दरबारी है वो कहता है, बिल्कुल सच है। सबसे अच्छे पुरुष और महिलाएं सबसे अच्छे राजा के पास ही तो आते हैं। फोर्थ कोर्टियर कहता है, The court of मगध is better than the court of इंद्र। जो चौथा दरबारी है वो कहता है, मगध का दरबार इंद्रदेव के दरबार से भी अच्छा है। स्वर्ग के जो राजा हैं भगवान इंद्र, उनसे भी अच्छा है। नंद कहते हैं, आई एम ग्लैड टू हियर व्हाट यू से। आई एम प्राउड ऑफ यू माई फ्रेंड्स। राजा कहते हैं, तुमने जो कहा मैं सुनकर बहुत खुश हूँ। मुझे तुम सभी दोस्तों पर गर्व है। तो सभी दरबारी एक साथ कहते हैं, वी आर प्राउड ऑफ आवर किंग। वी आर प्राउड ऑफ महाराज धनानंद, द ग्रेटेस्ट ऑफ द नंस। सभी दरबारी कहते हैं, हम लोगों को महाराज धनानंद पर गर्व है, जो नंद वंश के सबसे महान राजा हैं। तो इस प्रकार जो सब दरबारी था, राजा का चापलूसी करता रहता है और उनकी हमेशा बड़ाई करता रहता है। चापलूस का तो वही काम है, वो राजा के इर्द गिर्द हमेशा रहता है और वह उनका हमेशा बड़ाई करता रहता है और हाँ में हाँ मिलाता रहता है। तभी जो मुख्यमंत्री है, महामंत्री, वो प्रवेश करते हैं और चीफ मिनिस्टर कहता है, योर हाइनेस, आई हैव कम ऑन एन अर्जेंट बिजनेस।
महामंत्री कहते हैं, महाराज मुझे एक जरूरी काम से आना पड़ा। तो राजा नंद कहते हैं, एवरीथिंग इज अर्जेंट फॉर यू, आई डोंट हैव एनी टाइम नाउ फॉर योर अर्जेंट बिजनेस। तो राजा कहता है, सब कुछ तुम्हारे लिए जरूरी रहता है, अर्जेंट रहता है, मेरे पास तुम्हारे इस अर्जेंट इस जरूरी काम के लिए समय नहीं है, वक्त नहीं है। पांचवा दरबारी जो था फिफ्थ कोर्टियर कहता है, हिज हाइनेस मस्ट हैव सम रेस्ट। दरबारी कहता है, पांचवा दरबारी, उनके महाराज को आराम की जरूरत है, हमारे महाराज को आराम की जरूरत है। जो छठा दरबारी था वो कहता है, मिनिस्टर सर, हिज हाइनेस इज एंजॉयिंग हिमसेल्फ एट द मोमेंट, प्लीज डोंट डिस्टर्ब हिम। छठा दरबारी कहता है कि मंत्री साहब, उनके महाराज इस समय आनंद ले रहे हैं, हमारे महाराज आनंद ले रहे हैं, कृपया उन्हें परेशान ना करें। फर्स्ट कोर्टियर कहता है, यस एंड यू मस्ट नॉट डिस्टर्ब अस आइदर। पहला दरबारी कहता है, हाँ, और आपको हमें भी परेशान नहीं करना चाहिए। तो सेकेंड दरबारी था, सेकेंड कोर्टियर, वो कहता है, वाई डोंट यू सिट डाउन एंड एंजॉय विथ अस। दूसरा दरबारी कहता है, आप क्यों नहीं हमारे साथ बैठकर आनंद लेते हैं। तो जो मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर, वो अपने आप से धीरे से कहते हैं, द किंग हैज फॉलन इनटू बैड कंपनी, गॉड हेल्प हिम एंड मगध। महामंत्री अपने आप से कहते हैं कि राजा जो है वो बुरी संगति में पड़ चुके हैं, भगवान राज्य और राजा की मदद करे। इतना कहकर महामंत्री कमरे से बाहर चले जाते हैं। जो तीसरा दरबारी था, थर्ड कोर्टियर, वो कहता है, लेट हिम गो, ही इज ए बिग फूल, उसे जाने दो, वह बड़ा मूर्ख है। नंद कहते हैं, लेट्स हैव वन मोर सॉन्ग। तो महाराज धनानंद कहते हैं, चलो एक गाना और हो जाए। तो राजा के पीछे पीछे जो सब दरबारी थे वो भी कहते हैं, यस यस लेट्स हैव वन मोर सॉन्ग, हाँ हाँ चलो एक गाना और हो जाए। चापलूसी हमेशा करते रहते थे, राजा के हर बात में हाँ में हाँ मिलाया करते थे। तो इतने में जो है, जो दरबान था गेट के पास खड़ा रहता है, वो अंदर आता है और राजा के सामने सर झुकाता है। तभी चौथा दरबारी कहता है, हेयर इज अनदर फूल, यह देखो एक और दूसरा मूर्ख। डोर कीपर कहता है, योर हाइनेस ए मैसेंजर फ्रॉम सिंघल इज वेटिंग आउटसाइड। दरबान जो था वो कहता है, महाराज सिंघल राज्य से एक दूत बाहर इंतजार कर रहा है। तो नंद कहते हैं, ब्रिंग हिम इन, उन्हें अंदर ले आओ। उन्हें अंदर लाया जाए। द मैसेंजर इंटर्स विथ ए बिग केज एंड बोस। बोस मीन्स होता है सिर झुकाना। राजा के सामने कोई भी आता है तो वो क्या करता है, सबसे पहले सर को झुकाता है उनका नमस्कार करने के लिए। तो मैसेंजर जो है एक बड़े से पिंजरे के साथ प्रवेश करता है कमरे में और राजा के सामने झुकता है। राजा नंद कहते हैं, व्हाट न्यूज हैव यू गॉट फ्रॉम सिंघल। आपने सिंघल राज्य से क्या समाचार लाया है। तो मैसेंजर कहता है, आई हैवंट बॉट एनी न्यूज योर हाइनेस, बट माई किंग हैज सेंट यू दिस केज। देयर इज अ लाइन इन द केज, इट हैज टू बी टेकन आउट विदाउट ब्रेकिंग द केज। दूत कहता है, मैं कोई समाचार नहीं लाया हूँ महाराज, लेकिन मेरे महाराज ने आपको यह पिंजरा भेजा है। पिंजरे में एक शेर है, इस शेर को पिंजरा तोड़े बिना बाहर निकालना है। पिंजरे के अंदर लायन को देखकर राजा कहते हैं, नंद कहते हैं, द केज हैजंट ए डोर, हाउ कैन सच अ ह्यूज लायन बी टेकन आउट ऑफ द केज विदाउट ब्रेकिंग इट। महाराज नंद पिंजरे की ओर देखते हुए कहते हैं, पिंजरे में दरवाजा नहीं है, इतने बड़े शेर को पिंजरा तोड़े बिना कैसे बाहर निकाला जा सकता है। राजा जो है अपने दरबारी की तरफ देखते हुए कहते हैं, कैन यू डू इट, क्या तुम यह कर सकते हो। तो दरबारी था वो कहता है, नो वी कांट योर हाइनेस, नहीं महाराज हम नहीं कर सकते। नंद महाराज कहते हैं, यू आर ऑल वाइज मैन, थिंक अबाउट इट। तुम सभी बुद्धिमान आदमी हो, बुद्धिमान व्यक्ति हो, इसके बारे में सोचो।
द कॉर्टियर्स क्लोज देयर आइज एंड प्रिटेंडेड टू थिंक। सभी दरबारी अपने आंखों को बंद कर लेते हैं और सोचने का झूठ मूठ का नाटक करते हैं। फर्स्ट कॉर्टियर कहता है, आई हैव थॉट हार्ड अबाउट इट। पहला दरबारी कहता है, मैंने इसके बारे में बहुत सोचा। तभी जो दरबारी अन्य थे वो भी वही कहते हैं, वी हैव थॉट हार्ड टू। हमने भी बहुत सोचा, बहुत विचार किया। राजा नंद कहते हैं, व्हाट्स द रिजल्ट ऑफ योर थिंकिंग। तुम्हारे सोच का क्या परिणाम निकला। सेकेंड कॉर्टियर कहता है, इट्स इम्पॉसिबल टू टेक द लाइन आउट द ब्रेकिंग द केज। जो दूसरा दरबारी था वो कहता है कि पिंजरे को बिना तोड़े सिर को बाहर निकालना असंभव है। तो उसी के साथ साथ सारे दरबारी भी यही कहते हैं, डेट्स राइट। हाँ हाँ बिल्कुल सच है। राजा नंद कहते हैं, इट्स सीम टू मी डेट आवर फ्रेंड द किंग ऑफ सिंघल हैज प्लेड ए जोक ऑन अस। महाराज नंद कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि सिंघल के राजा ने हमारे साथ मजाक किया है। तो पांचवा दरबारी कहता है, इट्स वेरी रूड ऑफ हिम सर। पांचवा दरबारी कहता है, यह उनके लिए असभ्य बात है महाराज। सिंघल के राजा को ऐसा शोभा नहीं देता है। तभी चंद्रगुप्त जो उस कोने में बैठा हुआ था अकेला, वह राजा नंद के सामने आता है और कहता है, योर हाइनेस, द किंग ऑफ सिंघल हैजन प्लेड ए जोक ऑन अस। He has sent this cage with a lion in it to test the wisdom of your court. We must take the lion out of the cage without breaking it. चंद्रगुप्त कहता है, महाराज सिंघल के राजा ने हमारे साथ मजाक नहीं किया है। उन्होंने आपके दरबारियों के बुद्धिमत्ता को जांच करने के लिए, उनकी बुद्धि को जांच करने के लिए यह पिंजरा सिर के साथ भेजा है। हमें सिर को बिना पिंजरा तोड़े बाहर जरूर निकालना चाहिए। राजा नंद कहते हैं, हाउ कैन वी डू इट। हम लोग यह कैसे कर सकते हैं। जो और दरबारी थे वह भी राजा के साथ उसके पीछे पीछे चौकसी करते हुए कहते हैं, वी कांट, हम लोग नहीं कर सकते। योर हाइनेस, द बॉय इज फूल। महाराज यह लड़का मूर्ख है। चंद्रगुप्त कहते हैं, आई शैल टेक द लाइन आउट ऑफ द केज। चंद्रगुप्त कहते हैं, मैं सिर को पिंजरे से बाहर निकालूंगा। नंद कहते हैं, इफ यू डू इट I shall give you anything you want। महाराज नंद कहते हैं, अगर तुम यह करते हो तो मैं तुम्हें दूंगा जो कुछ तुम चाहो। तुम्हारी जो इच्छा होगी तुम्हें मैं दूंगा। ऐसा नंद जो थे, महाराज नंद, वो ऐसा वादा करते हैं। चंद्रगुप्त कहता है, इट्स सो काइंड ऑफ यू सर टू प्रॉमिस टू गिव मी एनीथिंग आई वांट। फर्स्ट आई वांट एन ओवन फुल ऑफ रेड हॉट कोल। चंद्रगुप्त कहते हैं, यह तो आपकी दयालुता है महाराज कि आपने मुझे जो कुछ मांगूंगा वह देने का वचन दिया है, वादा किया है। पहले मैं लाल कोयले से भरा एक चूल्हा चाहता हूँ जिसमें जलता हुआ कोयला हो। महाराज नंद अपने दरबान से कहते हैं, गो एंड गेट ए बिग ओवन फुल ऑफ रेड हॉट कोल। जाओ और एक लाल कोयले से भरा बड़ा सा चूल्हा लेकर आओ। द डोर कीपर बोस एंड गोज आउट। जो दरबान था वह झुकता है और बाहर चला जाता है चूल्हा लाने के लिए। थर्ड कॉर्टियर कहता है, व्हाट इज द बॉय गोइंग टू डू विथ एन ओवन। लड़का चूल्हे के साथ क्या करने जा रहा है। तो फोर्थ कॉर्टियर कहता है, ही इज गोइंग टू कुक फूड फॉर द लायन। वह शेर के लिए खाना बनाने जा रहा है। तभी सभी जो दरबारी थे वो हंसने लगते हैं। कुछ देर बाद दरबान जो है वह एक नौकर के साथ एक बड़ा सा चूल्हा जिसमें जलती हुई कोयले थी वो लेकर आता है और उस कमरे में प्रवेश करता है। उस चूल्हे को चंद्रगुप्त के सामने रख देता है। तब चंद्रगुप्त कहते हैं अपने नौकरों से, चंद्रगुप्त कहता है नौकर से, पुट द केज ऑन दिस ओवन। इस पिंजरे को चूल्हे के ऊपर रख दो। द सर्वेंट पुट्स द केज ऑन द ओवन। इन ए फ्यू मिनट्स अ लायन विच वाज मेड ऑफ वैक्स कम्स मेल्टिंग आउट ऑफ द केज। कुछ मिनटों में शेर जो कि मोम का बना हुआ था वह पिघलकर पिंजरे के बाहर चला आता है। महाराज नंद कहते हैं,
आश्चर्य के साथ, बॉय आई एम प्लीज्ड विथ यू, व्हाट्स योर नेम? बच्चा, लड़का, मैं तुमसे खुश हूँ, तुम्हारा क्या नाम है? चंद्रगुप्त कहते हैं, सर माय नेम इज चंद्रगुप्त। महाशय, मेरा नाम चंद्रगुप्त है। आई एम द सन ऑफ योर कमांडर इन चीफ whom you have put in prison. I hope you will keep your promise and give me whatever I ask for. मैं आपके प्रधान सेनापति का बेटा हूँ, जिनको आपने जेल में डाल रखा है। आशा करता हूँ आपने जो वादा किया उसे पूरा करेंगे और जो कुछ मैं मांगूँ उसे आप देंगे। राजा धनानंद कहते हैं, ओह सो यू आर द सन ऑफ माई फॉर्मर कमांडर इन चीफ, यू आर गोइंग टू बी पनिश्ड फॉर इट। नंद राजा कहते हैं, ओह तो तुम मेरे भूतपूर्व सेनापति के बेटे हो, तुम्हें इसके लिए सजा दी जाएगी। इतना करने के बाद जो दरबारी थे, जो राजा के चापलूस सब थे, वो लोग भी हाँ में हाँ मिलाते हैं और कहते हैं, हाँ हाँ ऐसा होना चाहिए, इसे भी सजा मिलनी चाहिए। जो फोर्थ कॉर्टियर था वो कहता है, योर हाइनेस पुट हिम इन प्रिजन टू, इसे भी जेल में डाल दिया जाए। तो पांचवा कॉर्टियर कहता है, यस यस योर हाइनेस, लेट हिम स्टे विथ हिज फादर। तभी जो पांचवा दरबारी था वो कहता है, हाँ महाराज, इसे भी इसके पिताजी के साथ रख दिया जाए। तो जो छठा दरबारी था, सिक्स्थ कॉर्टियर, वो कहता है, नो ही शुड बी ड्राइवन आउट ऑफ मगध, इफ ही स्टे इन हियर ही विल मेक ट्रबल फॉर योर हाइनेस एंड फॉर ऑल ऑफ अस। जो सिक्स्थ कॉर्टियर था, छठा दरबारी, वो कहता है, नहीं, इसे मगध से बाहर निकाल देना चाहिए। अगर वो यहाँ रहता है तो हमारे महाराज और हमारे लिए कठिनाई बन सकता है। जो वहाँ पर मैसेंजर था, दूत जो आया हुआ था सिंगल राज्य से, वो कहता है, सर यू प्रोमिस टू गिव द बॉय व्हाट ही वांट्स। दूत कहता है, महाराज आपने वो लड़के को वादा किया था कि आप उसे जो कुछ मांगेगा उसे आप उसे देंगे। राजा नंद कहते हैं, डेट्स राइट, व्हाट यू वांट बॉय। वह तो सही है लड़के, तुम क्या चाहते हो? चंद्रगुप्त कहता है, आई वांट माई फादर टू बी सेट फ्री। चंद्रगुप्त कहता है, आई वांट माई फादर टू बी सेट फ्री। चंद्रगुप्त कहता है, मैं चाहता हूँ कि मेरे पिताजी को आज़ाद कर दिया जाए, उन्हें स्वतंत्र कर दिया जाए। नंद राजा कहते हैं, नो इट कांट बी डन, नहीं यह नहीं किया जा सकता। तो जो दरबारी थे वो भी इसी बात के साथ सहमति साथ कहते हैं, इट्स इम्पॉसिबल, यह असंभव है। राजा नंद कहते हैं, आस्क फॉर एनीथिंग एल्स। राजा कहते हैं कि कुछ और मांगो, जो कुछ तुम चाहो। चंद्रगुप्त कहते हैं, आई वॉन्ट नथिंग एल्स, मैं कुछ और नहीं चाहता। फर्स्ट कॉर्टियर कहता है, व्हिप हिम एंड ही विल बी ऑल राइट, उसे कोड़े मारा जाए और सब ठीक हो जाएगा। नंद राजा कहते हैं, टेक एज मच मनी एज यू वांट एंड गेट अवे फ्रॉम हियर, जितना चाहो उतना मुद्राएं ले लो और यहाँ से चले जाओ। चंद्रगुप्त गुस्से में कहते हैं, आई विल नॉट टेक एनी मनी फ्रॉम यू, किंग नंद, यू हैव ब्रोकन योर प्रोमिस, यू हैव लाइड टू मी, यू हैव इंसल्टेड मी, यू विल हैव टू पे डियरली फॉर इट। चंद्रगुप्त इस बात से नाराज हो गए और उन्होंने कहा गुस्से में, मैं आपसे कोई मुद्रा नहीं लूँगा। राजा नंद, आपने अपना वादा तोड़ा है, आपने मुझसे झूठ कहा, आपने मुझे अपमानित भी किया, आपको इसके लिए भारी भुगतान करना पड़ेगा। इस अपमान का बदला मैं लूँगा, ऐसा उनके इस गुस्से से लग रहा था। और यही कारण है, चंद्रगुप्त जब बड़े होते हैं तो वे युद्ध में महाराज धनानंद को हराते हैं 321 BC में। आई होप आज का यह जो चैप्टर है, द ब्रोकन प्रॉमिस, आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को 2 से 3 बार देख सकते हैं अगर आप समझना और अच्छी तरीके से चाहें, और रीडिंग अवश्य ही करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।